हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आइए दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी लेकर, जिसमें आज हम भारत में फसलों के प्रकार पर विस्तार से बात करने वाले हैं। इसमें हम भारत में उपजने वाले फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उससे कौन कौन से प्रश्न उभर कर सामने आते हैं, और सबसे अच्छी बात कि उन सारे टॉपिक को बिना रटे, बिना किसी झिझक के आराम से लंबे समय तक उसे कैसे याद रख सकते हैं, वो सारे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जो भी प्रश्न उभर कर सामने आता है, वो कोई भी प्रश्न हमारी निगाहों से, हमारी नजरों से छूट कर न जाने पाए। तो आइए दोस्तों, हम लौटते हैं मूल विषय, जिसमें आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, भारत में फसलों के प्रकार। तो हालांकि यह कोई बहुत बड़ा अध्याय नहीं है, लेकिन इससे जो जो प्रश्न उभर कर सामने आता है दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, उन सारे टॉपिक को एक इजी वे में, एक छोटे छोटे ट्रिक में हमने समाहित करने का प्रयास किया है। हालांकि हमने कई बार ये कहा है कि आप ट्रिक के पीछे मत भागिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ट्रिक भी हम आपको दें जिससे आप इसे याद रख सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ना हो। तो आइए हम बढ़ते हैं मूल बात पर, भारत में फसलों के प्रकार। अब आप ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो समाप्त होने से पहले आपको 75% क्वेश्चन एक बार में याद हो जाएगा। तो वो देखिए, इस वीडियो में ही वो साबित हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी तरह से पूछ देगा, कई तरह से पूछ देगा, आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि आराम से और तसल्ली से जवाब देना है। पहला प्रश्न ये उभर कर सामने आता है कि भारत में फसलों के कितने प्रकार हैं। तो आपका जवाब होगा कि भारत में फसलों के 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो पहला है खरीफ, दूसरा है रबी, और तीसरा है भाई साहब जायद। ये 3 नाम तो बखूबी याद होगा, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भारत में फसलों के 3 प्रकार हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। खरीफ, रबी और जायद। एक दो बार सिर्फ ध्यान से इनको रिपीट कर लीजिए, खरीफ, रबी और जायद। इन तीनों का नाम अगर याद रखने में परेशानी होती है तो एक छोटा सा ट्रिक हम लेकर आए हैं। एक फल बोलिए, उनका नाम आप रख लीजिए खजूर शब्द। खजूर याद रह जाएगा। खजूर भी एक फल है, उसको आप ध्यान में रखिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमने उसका नाम दिया है यहां पे ट्रिक। ट्रिक, इसको आप याद रखिएगा खजूर शब्द से। ये ट्रिक है। अब देखिए इसमें इन तीनों का नाम कैसे हो रहा है। तीनों जो नाम है उसका पहला अक्षर हमने उठा लिया है, ठीक है। और इसमें हमने समाहित करने का प्रयास किया है। ख से खरीफ, ज से जायद और र से रबी। वो आगे पीछे हो सकता है, खरीफ, रबी, जायद, इस तीनों आ गया खजूर में। आई होप कि आपको ये आराम से याद हो जाएगा, अब आप भूलेंगे नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इससे और भी कौन कौन से टॉपिक उभर कर सामने आते हैं। देखिए भाई साहब, पहले तो ये तीनों नाम याद हो गया, खरीफ, रबी, जायद। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एकदम धैर्य से, ध्यान से और इत्मीनान से आगे बढ़ना है। आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, दिमाग पर कोई जोर नहीं डालना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करना है, भारत में फसलों के प्रकार पे। 3 प्रकार है, याद हो गया, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी, जायद, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इंग्लिश में भी इसका क्या नाम है, KHARIF, खरीफ। और इसको भी इंग्लिश में सेम वही चीजें कहा जाता है, रबी। और जायद को भी जायद। तो इंग्लिश और हिंदी तीनों में सेम नाम है, खरीफ, रबी, जायद। अब देखिए, और भी कंफ्यूजन पैदा करे उससे पहले आगे बढ़ जाते हैं। खरीफ फसल को हम ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से भी जानते हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हम
ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से जानते हैं। रबी को हम शीतकालीन फसल के नाम से जानते हैं। और जायद, जायद को आप शीतकालीन और ग्रीष्म कालीन दोनों के नाम से जानते हैं। फिर से, खरीफ को ग्रीष्मकालीन फसल, खरीफ भी फसल का एक रूप है या प्रकार है। खरीफ को ग्रीष्मकालीन फसल कहा जाता है, रबी को शीतकालीन फसल कहा जाता है और जायद को शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन के बीच का फसल कहा जाता है। अब देखिए, चूंकि ये क्यों कहा जाता है ग्रीष्मकालीन फसल और रबी को क्यों कहा जाता है शीतकालीन फसल, ये अभी वीडियो में आगे क्लियर होगा। ठीक है भाई साहब। और जायद को क्यों कहा जाता है शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन फसल, वो बाद में। पहले तो ये नाम क्लियर हो गया, खरीफ को ग्रीष्मकालीन फसल कहा जाता है, रबी को शीतकालीन फसल कहा जाता है और जायद को शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों के नाम से जाना जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम एक एक करके तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप एंजॉय करते हुए पढ़िएगा। तीनों नाम आराम से याद हो गया कि भारत में फसलों के 3 प्रकार हैं, खरीफ, रबी, जायद। इसको क्रमशः हम ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से भी जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसकी बुआई का समय, देख लेते हैं। ठीक है, इसकी बुआई का समय देख लेते हैं। बुआई का समय के हिसाब से इनको कैसे कैसे बांटा गया है। अब देखिए, खरीफ की फसल याद रखें, एक वाक्य हम बोलते हैं, उसके बाद हम इसको क्लियर करने वाले हैं। नाम में क्या है कि ग्रीष्मकालीन फसल इसे कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि खरीफ फसलों का जो उत्पादन होता है या इनकी पैदावार जो होती है ग्रीष्म काल में होती है, गर्मी ऋतु में होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए होता क्या है, एक वाक्य हम बोलने वाले हैं कि खरीफ फसलों की बुआई जो है मानसून के आगमन के साथ या मानसून के आगमन के समय या वर्षा के आगमन के समय, क्लियर, जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। क्लियर हो गया। खरीफ फसलों की बुआई कब होती है? जून जुलाई में, और इसकी कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए पहले मैं लिख लेता हूं, फिर हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो खरीफ फसलों की बुआई कब हो रही है? जून जुलाई में, और इनकी कटाई कब हो रही है वो भी हम लिख दें इधर। कटाई, इन सारे को हम ट्रिक के हिसाब से क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, कटाई कब हुई अभी आपने सुना, अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी कटाई हो जाती है। और एक चीज आप जान लीजिए कि अगर फसलों के प्रकार से संबंधित अगर ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो खरीफ फसल को लेकर ही अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इन दो प्रकार के मुकाबले। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि खरीफ फसल पर कुछ ज्यादा ही फोकस कीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उभर कर सामने आते हैं खरीफ प्रश्न से रिलेटेड। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसमें एक बार और रिपीट कर लेते हैं, खरीफ फसल की बुआई कब हो रही है? मानसून के आगमन के समय। आप चाहे तो लिख लीजिए डायरी में, मानसून के आगमन के समय जून जुलाई में। अगर आप वो नहीं भी लिखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिएगा कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है,
यही तो समय है, जून जुलाई का समय है जब भारत में मानसून का आगमन होता है। ठीक है, और इसकी कटाई कब हो जा रही है? अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जा रही होती है, यानी पूरी गर्मी ले लेती है खरीफ ऋतु। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई साहब इनको याद कैसे रखना है, इनकी बुआई और कटाई का कैसे याद रखना है समय? देखिए, इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाया है। एक ट्रिक तो यहां हो गया, खजूर से हमने तीनों का नाम याद रख लिया। एक ट्रिक और हम देते हैं जिससे आप खरीफ के समय को आप याद रख सकते हैं। देखिए, हम इधर एक लिखते हैं ट्रिक, यहां पे बोल देते हैं ट्रिक। क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए हमको थोड़ा छोटा छोटा ही लिखना पड़ रहा है। ठीक है, पहले मैं यहां लिख देता हूं खजुआ। अब देखिए, ये खजुआ याद रखिए कि मुगल काल में, उत्तर मुगल काल में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर एक युद्ध हुआ था। उनके 4-5 जो भी कहिए बेटे हैं, उनके बीच जो युद्ध हुआ था, खजुआ, देवराई, इस तरह का जग नाम है, उसमें से एक युद्ध का नाम है खजुआ। तो इस खजुआ शब्द में एक ट्रिक निकल आया, उसको आप खरीफ से जोड़ लीजिए। खरीफ खजुआ, यह तो बैठ सकता है, माइंड में सेट हो सकता है, खरीफ खजुआ। अब देखिए, कहेंगे क्या मतलब है खरीफ खजुआ का? अब देखिए, इसमें तीनों नाम है। अब देख लीजिए, ख से खरीफ, ठीक, ज से जून, आ से अक्टूबर। इस तरह अगर आप माइंड में सेट कर लेंगे, आप कहेंगे या तो दो नाम है। तो ये मैंने एक ट्रिक बना लिया, क्योंकि इसमें जो भी महीना का नाम आएगा ना वो जोड़ में आएगा, दोनों 2 महीने का नाम एक साथ आएगा। तो ज से जून, जून जुलाई, इस तरह याद रख लेंगे, जून जुलाई। आ से अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर। क्लियर हो गया? खजुआ यहां पे कहा खजूर हो गया, तीनों ऋतु का नाम है, यहां खजुआ हो गया, खरीफ खजुआ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक दो बार सिर्फ आप रिपीट करेंगे खरीफ फसलों का जो समय है। क्लियर हो गया? ऐसे हम तीनों का बताने और दोनों का भी बताने वाले हैं। अभी और प्रश्न इससे उभर कर सामने आता है कि खरीफ फसलों के प्रकार या प्रमुख फसल जिनका उत्पादन खरीफ ऋतु में होता है या ग्रीष्म काल में होता है, उससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। भाई साहब बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको भी हम एक ट्रिक से समझने वाले हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं प्रमुख फसल। यहां पे लिखते हैं प्रमुख फसल। इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाया है, वो हम देखने वाले हैं कि कौन सा ट्रिक है। ठीक है, पहले हम ट्रिक लिख देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, धगती ज्वार मकर, इतना तो याद रख सकते हैं, धगती ज्वार मकर। मतलब इनमें कुछ फसलों के नाम है जिसका उत्पादन खरीफ ऋतु में होता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से फसलों का उत्पादन खरीफ ऋतु में होता है। देखिए बड़ा ध्यान से, और बड़ा इंटरेस्टिंग है नाम। ये क्या हो गया भाई साहब? एक ट्रिक हो गया, ये भी हम बता देते हैं, ये भी एक ट्रिक है। अब देखिए, धा से नाम लिख देते हैं धान, इसको आप चावल भी कह सकते हैं। अच्छा, ग से गन्ना, ती से तिल, और कई जगह तिलहन भी लिख देता है लोग। अच्छा, जो है जौ संयुक्त है तो इसमें ले लीजिए ज्वार, हालांकि ज्वार नाम भी है इसमें। अच्छा, वाह है तो इसको बाजरा बोल दीजिए। अच्छा, र भी है तो र से रागी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मां का र, मां का र, तो आपको मां का, मां से
मक्का से जोड़ लीजिए, नाम एक क्लियर हो रहा है फसल का। मक्का से मकई, और जो है कि र है, बाद में र है, अर है, तो इसको अरहर बोल दीजिए, अरहर इत्यादि। ये प्रमुख फसलों का उत्पादन होता है खरीफ ऋतु में। इसी को फिर से एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। खरीफ ऋतु में उपजने वाले प्रमुख फसलों के नाम आप एक उंगली में गिन लीजिए। धगती, ज्वार, मकर, इस तरह भी धगती, ज्वार, मकर या धगती, ज्वार, मकर, कुछ भी बोलिए। आप अगर र हटा भी देंगे तो चलेगा, लेकिन मैंने आपके लिए ट्रिक बना दिया, धगती, ज्वार, मकर, इस तरह एक दो बार सिर्फ आप रिपीट कीजिए, आपको माइंड में सेट ना हो जाए तो बेकार बोलते हैं। अब इससे ट्रिक हो गया। ध से धान, उसको हम चावल भी कहते हैं, चावल भी लिख देगा, कई बार चावल लिख देगा, धान नहीं लिखेगा, कई बार धान लिख देगा, चावल नहीं निकलेगा, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। ग से गन्ना, ती से तिल, या आगे तिलहन भी दे सकता है, ठीक है। जो, ज्वार, ज्वार, ज्वार नाम में ही है। अब वा से बाजरा ले लिया, र से रागी ले लिया, मकर, मक्का से मकई, अर से अरहर इत्यादि। क्लियर हो गया। अब ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि फसलों की सूची है जो खरीफ ऋतु में उपजता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए इसको फिर से बाद में रिपीट कर देंगे, पहले हम इन और फसलों को भी इसमें हम कवर कर लेते हैं। एक चीज और देख लेते हैं जो कि हम बताना भूल गए, इसमें देख लीजिए क्या होता है। एक चीज जो महत्वपूर्ण बात इसमें जानना है कि खरीफ ऋतु में क्या होता है। आप देख रहे हैं कि गर्मी ऋतु में इस फसलों का उत्पादन होता है, तो इन फसलों में ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इन फसलों की खेती वर्षा ऋतु के समय की जाती है। तो ये चीजें आप एक चीज और रख लीजिएगा याद, इसमें वो जल की आवश्यकता इसको ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रबी ऋतु में। रबी ऋतु को शीतकालीन रबी फसल को शीतकालीन फसल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक इसका उल्टा चलता है। इसमें खरीफ में क्या है कि अधिक जल की आवश्यकता होती है, वहीं रबी में जल की आवश्यकता बहुत कम होती है, अर्थात इसका उत्पादन शीत ऋतु में किया जाता है। शीत ऋतु में वातावरण में नमी की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए ऐसे समय में फसलों में जल की आवश्यकता बहुत कम होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रबी फसलों की बुआई कब होती है। तो रबी फसलों की आपने देखा खरीफ फसल की कटाई कब हो गई, अक्टूबर नवंबर में। तो उसके बाद रबी का फसल बोया जाता है। रबी फसल कब बोया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। इसकी बुआई कब हो रही है, अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी फसल की बुआई होती है, और वहीं इसकी कटाई कब होती है पूछ दे तो कटाई, चूंकि आप देख रहे हैं कि जितना महीने का अंतर यहां होता है करीब करीब उतने महीने का तो अंतर यहां पे होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं जून जुलाई के बाद अक्टूबर नवंबर 3-4 महीने का फासला होता है भाई साहब, ठीक है। उसी तरह 3-4 महीने का फासला यहां भी रख लेंगे। तो इसकी कटाई हो जाती है मार्च अप्रैल में, ठीक है। मार्च अप्रैल में रबी फसल की कटाई हो जाती है। अब देखिए खरीफ फसल को याद रखने के लिए, मतलब खरीफ के ऋतु को याद रखने के लिए खजुआ शब्द हमने बताया। खजुआ में एक ट्रिक है जिसमें इसका नाम और इसका महीना का नाम जुड़ा हुआ है। उसी तरह रबी फसल का भी हमने एक ट्रिक बनाया है, और वो ट्रिक है दोस्तों, ये देख लीजिए। रबी को राम पढ़ लीजिए, इनका समय राम, रबी राम, और अच्छी बात है रबी राम। एक दो बार रिपीट कीजिए, इसमें क्लियर हो जाता है। रबी फसलों की बुआई कब होती है। अब देखिए र से रबी, आ से अक्टूबर, मा से मार्च। इस तरह अगर आप एक दो बार सिर्फ रिपीट कर लीजिए, ठीक है। खरीफ खजुआ रबी राम, क्लियर हो गया।
एक दो बार सिर्फ रिपीट कर लीजिए। रवि, राम, र से रवि, अ से अक्टूबर नवंबर, म से मार्च अप्रैल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए और बढ़ते हैं इसमें। जैसे हमने यहाँ पे इसलिए ट्रिक बनाया क्योंकि खरीफ फसल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रिक से काम चल जाएगा। अब बाकी जो फसल है इसमें जो जो भी फसल नहीं आ सकता है तो आप अनुमान से उसको रबी में डाल दीजिएगा, ठीक है। जो भी प्रमुख फसल है भारत में, अब जैसे धान ले लिया आपने, तो बाकी कौन सा फसल बच जाता है? गेहूं, जौ, चना, मटर, मकई, सॉरी मटर, इस तरह मसूर, मकई तो इसमें आ गया है ना, मटर, मसूर, ये सब जो दाल है एक तरह का, वो सब इसमें आ जाएगा। तो धान इधर आ गया। तो रबी में कौन कौन सा आएगा फसल, वो देख लीजिए। उसमें क्या आता है? गेहूं, जौ, चना, मूंग, मसूर, उड़द इत्यादि। इस तरह क्लियर हो गया इसमें कि कौन कौन से फसलों का उत्पादन रबी फसल में होता है। एक और याद रख लीजिए, उड़द और एक आलू बहुत फेमस नाम है, आलू से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ देता है कि आलू का उत्पादन किस ऋतु में किया जाता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, एक दो बार सिर्फ पढ़ लीजिए। धान इधर आ गया, बच क्या गया? गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, इस तरह हो गया। मटर, मसूर, अच्छा मटर भी आप लिख दीजिए, यहां पे हमने नहीं लिखा है। मटर, मसूर, मूंग, उड़द, आलू इत्यादि फसलों का उत्पादन रबी ऋतु में या रबी फसल के अंतर्गत ये आता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए पहुंचते हैं जायद। जायद, अब इसमें एक ट्रिक है, थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए। जायद नाम से ही क्लियर होता है, थोड़ा सा आप इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, या एक ना होता है कुछ तुतली जुबान में इनको बोलने का प्रयास कीजिए। जायद, जायज भी कह सकते हैं, मतलब इसको मान लीजिए जायज फैसला कर लेता है, दोनों के बीच में रहता है। भाई कोई एक पक्ष की तरफ ये नहीं जाता है, बल्कि दोनों पक्षों के बीच संतुलन बना के रखता है। तो इसको हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप इनका संतुलन इन दोनों के बीच रख सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न उभर के सामने आता है जो आपसे पूछा जा सकता है कि किस फसल का उत्पादन शीत ऋतु के बाद और ग्रीष्म ऋतु के पहले किया जाता है। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने क्या कहा? शीत ऋतु के बाद और ग्रीष्म ऋतु के पहले किया जाता है। आपको कहीं कंफ्यूजन पैदा कर देगा कि ग्रीष्म ऋतु के बाद और शीत ऋतु से पहले। ये प्रश्न गलत है, क्योंकि देख रहे ग्रीष्म ऋतु में खरीफ हो गया और जैसे खरीफ के फसल का उत्पादन समाप्त हुआ, उनकी कटाई हो गई, तो शुरुआत क्या हो जाती है? रबी के फसलों की बुआई शुरुआत हो जाती है। और जब रबी के फसलों की कटाई हो जाती है तो शुरुआत हो जाती है जायद के फसल की बुआई। अब जायद में आपने देखा, यहाँ पे याद रखने के लिए आप इनको ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन भी याद रख सकते हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए कि परीक्षा में कंफ्यूजन ना हो तो आप शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन इस तरह याद रखिए। इससे आपका माइंड सेटअप हो जाएगा कि ग्रीष्मकालीन के बाद और शीतकालीन के बाद, शीतकाल के बाद और ग्रीष्मकाल के पहले, मतलब शीतकाल और ग्रीष्मकाल के बीच वाला जो समय है उसमें जायद के फसलों का उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्न पूछ देगा कि इसकी बुआई कब होती है। तो यहां पर एक ट्रिक अपनाइए। जैसे कि आपने देखा क्या कि खरीफ के फसलों का अक्टूबर नवंबर में कटाई हो जाती है और उसी महीने में रबी के फसलों की बुआई होती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है, तो उसी महीने में अगले फसल की बुआई हो जाएगी। तो जायद के फसल की बुआई कब हो रही है? इसकी बुआई हो रही है मार्च अप्रैल में। तो कटाई कब होगी? तो कटाई देखिए यहां पे जून जुलाई में खरीफ के फसलों का उत्पादन शुरू हो जाता है, उनकी बुआई शुरू हो जाती है। तो जायद का फसल जब आप काटिएगा तभी तो शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि इनका कटते कटते गर्मी ऋतु आने लगती है। तो गर्मी ऋतु आने से पहले
जायद के फसलों का की कटाई कर दी जाती है। तो क्लियर है, इनकी कटाई कब हो जाती है? जून जुलाई के महीने में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि जैसे खरीफ का एक ट्रिक बनाया खजूर, रबी का बनाया राम, और जायद का आपने क्या बनाया? तो जायद का भी एक ट्रिक आप बना सकते हैं, और वो ट्रिक है भाई साहब, इसको भी मैंने एक ट्रिक में पिरोने का काम किया है, और वो काम हमने किया इस तरह। जामुन शब्द दिया है, जामुन भी एक फल है। खरीफ खजुआ, रबी राम, जायद जामुन। इस तरह आप 2-3 बार सिर्फ इसको रिपीट कीजिए। खरीफ खजुआ, रबी राम, और जायद जामुन। देखिए जामुन में कैसे होता है, जा से जायद, मो से मार्च अप्रैल, 2 महीना का आराम से आ जाता है, मार्च अप्रैल। नो, अब देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा आप देखिए, जामुन, उन से जून भी तो बोल सकते हैं, उन जून, इस तरह आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए। जामुन, क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है? एक चीज और इसमें जानने वाली बात है, अच्छा यहां पे हमने ये लिखना भूल गया कि खरीफ फसल में जल का ज्यादा उपयोग होता है, वहीं रबी में क्या है कि जल का प्रयोग कम होता है। देखिए इसमें क्यों जरूरत है वो हम बताने वाले हैं, पहले इसको देख लेते हैं। जायद सूत्र, ये ट्रिक क्लियर हो गया। इसमें देखिए खासकर जायद के समय में क्या होता है, साग सब्जी की खेती ज्यादा होती है, और दूसरी बात क्या है कि इसमें फसलों का उत्पादन बहुत कम समय में होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, 10 दिन में 15 दिन में फसल तैयार हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा फसल होगा भैया? साग सब्जी भी ही तो होगा। साग सब्जी, इसको याद रख लीजिए, विभिन्न प्रकार के सब्जियों का उत्पादन जायद के ऋतु में होता है। अब कौन कौन सा सब्जी का? ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, ये सब जो फसल है, सब्जी कुल का जो फसल है, उसका उत्पादन इसमें होता है। तो कौन कौन सा फसल हो गया भाई साहब इसमें? खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज इत्यादि फसलों का उत्पादन जायद के ऋतु में होती है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखिए कैसे कैसे आपको प्रश्न उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि ये तो मैं सब्जेक्टिव की तरह पढ़ा रहा हूं, और इस तरह कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी प्रश्न चाहे परीक्षा में जिस भी तरह से पूछे, 100% हम श्योर हैं कि आप आराम से बना लीजिएगा। अब जैसे देखिए पूछ देगा कि भारत में फसलों के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार, खजूर, खरीफ, रबी, जायद, सॉरी हाँ खजूर ही तो बोला, खरीफ, रबी और जायद, कोई दिक्कत नहीं। खरीफ को हम ग्रीष्मकालीन फसल भी कहते हैं, रबी को शीतकालीन फसल भी कहते हैं, और जायद को शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन फसल कहा जाता है। खरीफ की बुआई पूछ देगा, किस फसल में अधिक जल की आवश्यकता होती है? तो आप क्या कहेंगे? खरीफ फसल में अधिक जल की आवश्यकता होती है। वहीं किस फसल में अपेक्षाकृत कम जल की आवश्यकता होती है? तो रबी फसल में कम जल की आवश्यकता होती है। क्यों होती है ये आप कुछ देर पहले ये चीज क्लियर कर चुके हैं। और एक प्रश्न इससे पूछ सकता है कि किस प्रकार के फसलों का उत्पादन मानसून के आगमन के समय या वर्षा ऋतु के समय की जाती है? तो क्लियर, जाहिर सी बात है, जून जुलाई यानी मानसून के आगमन का समय होता है भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में। तो मानसून के आगमन के समय खरीफ फसलों की बुआई की जाती है, और इसको याद रखने का ट्रिक क्या हो गया? खजुआ। अब खरीफ ऋतु में कौन कौन से फसलों का उत्पादन होता है उसका मैंने एक ट्रिक बता दिया, धगती ज्वार मकर, धगती ज्वार मकर, और उसका नाम मैंने दे दिया धान, गन्ना, तिल, तिलहन, ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, अरहर इत्यादि। यहां तक क्लियर हो गया।
अब किस फसल के उत्पादन में कम जल की आवश्यकता होती है? वो है रबी। और रबी फसल को शीतकालीन फसल भी कहा जाता है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में हो जाती है। रबी फसल को याद रखने का ट्रिक है राम रबी राम रबी राम। क्लियर? र से रबी, अ से अक्टूबर, म से मार्च। अब रबी फसलों में प्रमुख रूप से जो नाम आता है उसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, आलू इत्यादि फसल आता है। उसी तरह जायद, अभी मैंने ट्रिक बताया, इसमें आप याद रखिएगा, पहले ग्रीष्म ऋतु नहीं बोलना है, बल्कि क्या बोलना है? शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच में। ठीक है? बहुत से लोग बोलेंगे ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु बोलने में क्या दिक्कत है? भाई साहब दिक्कत है, वो आप ही के लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। तो आपकी परेशानी उत्पन्न न हो आपके सामने, उसके लिए जरूरी है इनको शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन इस तरह याद रखें। तो जायद फसलों की बुआई हो जाती है मार्च अप्रैल में और कटाई कब हो जाती है? जून जुलाई में। और इसका ट्रिक हमने क्या बताया? जामुन, जौ से जायद, म से मार्च अप्रैल और ऊन मतलब जून। क्लियर हो गया? और इसमें जायद फसलों में मुख्यतः सब्जी कुल के फल आते हैं और इसका उत्पादन बहुत ही कम समय में होता है। किसमें होता है? बहुत ही कम समय में। ठीक है? प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन बहुत ही कम समय में होता है? ऑप्शन दे देगा, धान, गेहूं, खीरा, ककड़ी। तो कौन सा जवाब होगा? खीरा या ककड़ी आएगा ना। तो इस तरह आपको इनमें से पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन से फसल खरीफ की श्रेणी में आते हैं। तो 3 इधर में से कोई ले लेगा और एक फसल इधर से देगा। तो आपको सलाह है, मेरी स्पेशल सलाह है कि आप खरीफ वाले फसल को माइंड में सेट कर लीजिए। और जब खरीफ वाला फसल आपके माइंड में सेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, इजी वे में, बस ये ट्रिक आप माइंड में सेट कर लीजिए। धगती ज्वार मकर, धगती ज्वार मकर 2-3 बार रिपीट आप कीजिए। आई होप कि आपको माइंड में सेट हो जाएगा। इसलिए कि खरीफ फसल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है या इस तरह प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ फसल नहीं है। तो जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन इनमें से रहेगा खरीफ फसल से, एक ऑप्शन आपका रबी से या जायद से ले लेगा। जायद में तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि जायद में सब्जी कुल का फसल उपजता है। प्रमुख सब्जी का उत्पादन जायद के ऋतु में की जाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई साहब आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, क्योंकि हमारी मुहिम है कि एजुकेशन को इतना इजी बनाना है, आपके घर तक पहुंचाना है और इस डिजिटल माध्यम का प्रयोग करते हुए इजी वे में आपकी संपूर्ण तैयारी करानी है, ताकि आप भी अपने सपनों को पंख दे सकें और अपने स्वर्णिम सपनों को पूरा कर सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस परिवार का हिस्सा बने, अपनी तैयारी पुरजोर मेहनत करें और हम आपको मेहनत करके आपके तैयारी में सहयोग करते रहें, इसी उम्मीद के साथ और इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।